हेलो दोस्तों, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है। दोस्तों, आज हम ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम कहाँ उपयोग किया जाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अगर ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाता है तब आपको क्या जवाब देना है। मतलब आज हम ओम्स लॉ को पूरी तरह से समझ लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल अड्डा। प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम ओम्स लॉ क्यों रखा गया है। इसका जवाब यही है कि इस लॉ को दुनिया के सामने रखने वाला जो इंसान थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम थे। इनके ही नाम पर इस लॉ को ओम्स लॉ का मतलब ओम का नियम कहा जाने लगा। सेकंड है कि ओम का नियम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा कि व्हाट इज ओम्स लॉ। काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं। हम सभी को ये पता है कि इलेक्ट्रिकल के अंदर मुख्य तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा वोल्टेज, सेकंड करंट एंड थर्ड होता है हमारा रेजिस्टेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम दर्शाते हैं वोल्टेज को V से, करंट को I से और रेजिस्टेंस को R से। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर हमारा सर्किट बनता है। सर्किट का मतलब है जैसे कि ये हमारे लोड है, ठीक है। लोड के अंदर हमारा कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है या फैन हो सकता है, एनीथिंग। तो ये लोड के अंदर मैं यहाँ से एक वोल्टेज दूंगा, ठीक है। ये वोल्टेज मैं बैटरी या किसी से भी दे सकता हूँ। ये वोल्टेज से मैंने वायर में करंट दिया, करंट भी फ्लो होने लग जाएगा। और ये जो लोड है इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल के अंदर ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओम का नियम हमें इन तीन चीज़ों के बीच का संबंध बताता है। हमको जॉर्ज साइमन ओम्स ने एक फॉर्मूला दे दिया था जिससे हमको हर चीज़ सॉल्व करने में आसानी रहे, जो कि फॉर्मूला था V इक्वल्स टू I इंटू आर, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। यह फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक दूसरे का मतलब रिलेशनशिप बताता है। संबंध का मतलब जैसे हमको पता है कि 2 + 2 होता है 4, ठीक है। इसके अलावा 2 × 3 = 6 होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है वह हमको ओम का नियम बताता है। ओम का जो ओम्स लॉ है वो क्यों ज़रूरी है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक एलईडी है, मान लो। इस एलईडी को चलाने के लिए इसको 2 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 2 वोल्टेज की सप्लाई नहीं है। हमारे पास सिर्फ 9 वोल्टेज की बैटरी है। अगर हम सीधे इस 9 वोल्ट की बैटरी को एलईडी से जोड़ देते हैं तो हमारी एलईडी उसी समय खराब हो जाएगी। तो इस समय हम ओम्स लॉ की मदद से इस एलईडी को चला सकते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि सभी उपकरण पर उसका वोल्टेज और उसका करंट जो है वो लिखा होता है, इसी तरह से हमारी एलईडी पर भी 2 वोल्ट या फिर 2 mA लिखा हुआ है। तो अब हम ओम्स लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, ओम्स लॉ की मदद से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों में से किसी भी वैल्यू को पता कर सकते हैं। पर इसके अंदर एक लॉ है कि हमको 2 वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए। नीचे जो आपको ये फिगर दिख रही है ये तीनों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप बताता है और ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इन्हीं के बेस पे पूरा ओम्स लॉ बना हुआ है। जैसे अगर हमको वोल्टेज का पता करना है तब हमको बाकी की 2 वैल्यू, करंट और रेजिस्टेंस, पता होनी चाहिए। ओम के नियम का उपयोग कैसे करते हैं। जब हमारे पास 9 वोल्टेज की बैटरी से 2 वोल्ट की बैटरी को चलाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या? सिर्फ 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अभी हमको एलईडी के वोल्टेज और एम्पेयर दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमको सिर्फ तीसरी वैल्यू रेजिस्टेंस पता करना है और फिर हम सर्किट को आसानी से बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो 3 फॉर्मूले। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन का। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है।
12 वोल्ट मैंने यहाँ से वोल्टेज दे दिया, ठीक है, करंट को मैंने फ्लो कर दिया और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दे दिए, ठीक है, 4 और 2। अभी हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस है 4 और 2, तो हम 4 + 2 कर देंगे, ठीक है, 6 ओम हो गया। वोल्टेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 12 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V = I × R, वोल्टेज = करंट × रेजिस्टेंस। तो हमारे पास वोल्टेज गिवन थी 12, करंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो एज इट इज I = हमारे पास रेजिस्टेंस जो था हमने ऐड किया था वो 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है, करंट हमारे पास फाइंड आउट होती है 2 एम्पियर, ठीक है। दोस्तों इंटरव्यू के अंदर 2 ही सवाल को ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है, मीनिंग ऑफ V = I × R, ठीक है। हम इन दोनों सवालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जवाब देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ shows the relationship between voltage, current and resistance in an electrical circuit, ठीक है। ओम के नियम की मदद से हम इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच के संबंध को आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर वह ओम्स लॉ फॉर्मूला पूछते हैं तब आप V = I × R बता सकते हैं। मीनिंग ऑफ V = I × R, electrical current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance। V = I × R का मतलब यह है कि किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस फिक्स है, मतलब वह कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तब वोल्टेज को बढ़ने पर करंट भी बढ़ता है। परंतु सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कम होता है तब हमारी करंट बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस के बढ़ने पर करंट कम हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई क्वेश्चन हो सो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।